जिउतिया या जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, जब भी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं चील और सियारिन की कथा। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम माल्यकेतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चील रहता था और उसी पेड़ के नीचे एक सियार भी रहता था। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता था। एक समय की बात है, उस नगर की महिलाएं व्रत कर कर पूजा पाठ कर रही थीं, तो इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने को एकत्रित हुई हैं। तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नाम का व्रत करती हैं और संकल्प लेकर नदी पर आई हुई हैं। इस बात को सुनकर चील कहा, क्या हम भी अब व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा, ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं। फिर उन दोनों ने जीवित वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि पर लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उनको अध जल अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धोधर ने बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लगी थी। यह सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज़ देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो सियार को लगा कि वो सो गई है। इसको सोता जानकर सियार अपने धोधर से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया, कुछ लेकर भी आया और उसको अपने धोधर से सुबह के लिए रख दिया। और सब पेड़ पर बैठकर चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। अपना व्रत विधि विधान संपन्न किया। वह आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ अनाज सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म इस ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन, जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन, जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आ गया, तो शिलावती का विवाह बुद्धिसेन के नाम व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा माल्यकेतु के साथ हुआ। शिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपनी पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर शिलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जुमुतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़का दिया, जिससे शिलावती के 7 पुत्र राम राम कहकर खड़े हुए, मानो नींद से उठे हों, और अपने घर गए। इधर जो 7 के सर था वह नारियल में परिवर्तित हो गया, यानी नारियल के तरह हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शिलावती के घर भेजा और कहा, सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया। तो उन्हें रहा नहीं गया
और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शिलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन ने कहा, इस बार मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुनकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसका दाह संस्कार वहीं किया गया।